अब यहां से डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे असर्शन रीजन पूछ सकता है। कैसे? जो फर्स्ट लाइन है यहां पे ये लिख दिया उसने, हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये हो गया असर्शन। और रीजन इसको लिख दे, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन the halo alkane and the water molecule as these are not as strong as the original hydrogen bond in water। ये रीजन लिख दिया। आप बताओ असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड वाटर में इसलिए डिसॉल्व नहीं हो पाते, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, और जब वाटर और अल्काइल हैलाइड के इंटरेक्शन बनेंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनमें इतना एनर्जी रिलीज नहीं होता कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सके। असर्शन भी सही, रीजन में यही लिखा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ऐसे आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन आ सकता है। ये मैं भी आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। एक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखना, नेक्स्ट पढ़ो। अब एज ए रिजल्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज लो, ये आपने पहली लाइन में देख लिया। अब नेक्स्ट पढ़ो, हेलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वन बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वो बोल रहा है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? बेंजीन, CH2, CCl4, ये कैसे है? पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर होते हैं। तो अब एक बात बताओ, हमें पता है पोलर पोलर का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, पोलर पोलर का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम पोलर नॉन पोलर का, और सबसे कम नॉन पोलर का। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नॉन पोलर का ठीक। अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या है? नॉन पोलर इंटरेक्शन है। अब आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया आपने CCl4, और उसमें है ना हम अल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं जो कि कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो उसमें क्या होगा? नए इंटरेक्शन डेवलप होंगे, पोलर वर्सेस पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं समझे भाई? इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना जो इनके इंटरेक्शन को तोड़ सके। नहीं समझे? कोई डाउट नहीं? देखो यहां से भी असर्शन रीजन आ सकता है। एक असर्शन रीजन और बन सकता है, ये लिख देगा हेलो एल्केन टेंड्स टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, असर्शन। फिर जहां पे बिकॉज लिख रखा ना, द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वंस बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये हो गया रीजन। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर के इंटरेक्शन जो होंगे वो नॉन पोलर यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन है उनसे अच्छे होंगे।